हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिवास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। आशा करता हूं डिटेल वीडियो आप सबने देख लिया है। सबकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और आप बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर आएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी मेरी आशा है। क्योंकि 10 क्वेश्चन तक आप मेरे साथ आ चुके हैं, डिटेल वीडियो आप मेरे साथ देख चुके हैं, तो वाकई में आपकी मेहनत बहुत लाजवाब चल रही है। तो आइए अपन 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। वापस से रिस्क से एक क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन रिस्क से घूम रहा है ना। देखिए यहां भी बीटा रिस्क का, ये पोर्टफोलियो रिस्क, रिटर्न एंड बीटा एज अ मेजर ऑफ रिस्क। अब देखिए पोर्टफोलियो रिस्क क्या होती है। जैसे कि अपन ने किसी सिक्योरिटी की रिस्क ली, किसी स्टॉक की रिस्क ली, किसी एसेट्स की रिस्क ली। जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो बन रहा है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान बन रहा है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, जिसके अंदर मेरी गोल्ड भी रखा हुआ है, जिसमें मेरा स्टॉक भी रखा हुआ है, जिसमें मेरा एफडी भी रखी हुई है ना, या अदर इन्वेस्टमेंट भी रखे हुए हैं, है ना। इन सब की जो कंपाउंड रिस्क है, इन सब की जो कंपाउंड रिस्क है, वो कौन सी रिस्क कहलाएगी? पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क यानी कि टोटल एसेट्स जो भी मेरी एसोसिएटेड है वो पोर्टफोलियो रिस्क कहलाएगी, और जो इसके साथ टोटल रिटर्न मिल रहा होता है वो पोर्टफोलियो रिटर्न मिलता है ना। अब पोर्टफोलियो रिस्क कंसिडर बोथ ऑफ इंडिविजुअल रिस्क एसेट्स हेल्ड इन द पोर्टफोलियो विद देयर कोरिलेशन। यानी कि गोल्ड के साथ कितने रिस्क है, शेयर्स के साथ कितने रिस्क है, म्यूचुअल फंड के साथ कितने रिस्क है, लैंड पे कितने रिस्क है, सारी रिस्क मिला के जो रिस्क बन रही है वो पोर्टफोलियो रिस्क, और सारा रिटर्न इन सब का मिला के जो रिटर्न बन रहा है वो पोर्टफोलियो रिटर्न। अब बीटा, अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बीटा को क्या किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन? मार्केट ट्रेंड से कंपेयर कर रहे हैं। यानी पोर्टफोलियो के रिटर्न को, पोर्टफोलियो के रिस्क को अपन मार्केट से जब कंपेयर करते हैं तो वो पोर्टफोलियो बीटा के नाम से जान लोगे। इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा ही सिंपल है ना। बीटा 1 इज कंसिडर द मार्केट रिस्क विच मीन द रिटर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट रिटर्न। बीटा आपका एक है, इसका मतलब मार्केट जितना रिटर्न देगा, पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव देगा तो नेगेटिव, वो मिल जाएगा, है ना। यही, और बीटा ग्रेटर देन 1 है तो हायर वेलोसिटी, और लेस देन 1 है तो लोअर वेलोसिटी है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये वाले टॉपिक्स जो आपके बीटा के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके रिस्क के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखो रिस्क मैंने बताई, टाइप्स बताए, नेचर्स बताए, अब पोर्टफोलियो रिस्क बताई, आपकी इंडिविजुअल रिस्क बताई, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क बताई, मार्केट सिक्योरिटी एनालिसिस देखा। तो बहुत सारे अपन ने इजी टॉपिक देखे हैं। तो आने वाला 11, 12, 13 क्या इतना ही ईजी है? जल्दी से देख लेते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। कहीं कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं। लेकिन एक बात और इसमें विशेष ध्यान रखना कि इसके अंदर डिटेल लिखने से ज़्यादा सही लिखने पे ज़्यादा मार्क्स हैं। एज ए लॉ के सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।